हाँ जी, राम राम सारे भाइयों ने। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज आप भी सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा, मैं बंसी भट्ट मंदिर में आए हुए हैं और हमारे साथ जो हैं एक बहुत ही पहुँचे हुए जो पुरुष हैं, पंडित जी जो हैं, पंडित जी सीताराम जी जो हैं हमारे साथ हैं। और इनसे विस्तार पूर्वक जो है इस समय पे जो वो जो रॉकेट लगाया जा रहा है, जिसका मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो शब्द इस्तेमाल करने से वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। तो पंडित जी मैं आपसे चाहूँगा कि आप वो शब्द ना इस्तेमाल करें जो वो लगा रहे हैं ना आजकल, वो इसलिए मैं रॉकेट बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो डिलीट कर देते हैं उसके खिलाफ बोलते ही। तो पंडित जी से विस्तार पूर्वक उसके बारे में चर्चा हुई है और पंडित जी के जो सगे भाई थे उनका भी अभी थोड़े समय पहले ही देहांत हो गया था और वो भी उसके पीछे भी कुछ गहरे षड्यंत्र हो सकते हैं। तो चाहे सरकारें किसी की भी हों, ये फार्मा जो कंपनीज़ हैं उनके माध्यम से जो आपके शरीरों में एक के बाद एक जो कुछ केमिकल्स डाले जा रहे हैं या लगातार कुछ चीज़ें चलाई जा रही हैं, उसके अंदर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं और उसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे, इसके बारे में आपको मैं चाहूँगा कि पंडित जी आपको बताएंगे इसके बारे में। जी पंडित जी नमस्ते, बताइए। टीके सरकार ने जनहित में लगाने शुरू की, परंतु उसका अच्छी तरह से वो शोध नहीं किया। लेकिन इसमें कोई आगे जा कर के ये खराबी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा अनुभव है, मेरा विचार है, मेरे भाव हैं कि ये टीकों से एकदम अचानक जो आजकल जो लोग जा रहे हैं उन टीके के प्रभाव से ही ऐसा हो रहा है कि अचानक शरीर पर असर हुआ और शरीर छोड़ देती। तो पंडित जी ये जो आजकल जैसे लोगों को और भी कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या लगातार जैसे अभी ये कैश को बंद कर रहे हैं या फिर जो है सब चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये सरकार की सही मंशा है जो जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को भी जो है सरकारीकरण किया जा रहा है उनका, और ट्रस्ट को ख़त्म करके जो सारे के सारे मंदिर जो हैं वो सरकारी संपत्ति में शामिल करके और सरकारी मुलाजिमों के अंडर किए जा रहे हैं, क्या ये सही होगा? देखो, मंदिरों को, धार्मिक संस्थाओं को सरकार को अपने यानी अंडर में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से चल रहे हैं वो वहाँ की संस्था अच्छे ढंग से चलाए और चलती रहे। अगर कोई गड़बड़ करती है संस्था, अगर वहाँ कोई घोटाला होता है तो उसको सरकार ध्यान दे, बाकी कोई भी अपने हाथ में ना ले। हाथ में लेने से जो है ये हमारी जो चल रही है परंपराएं, हमारी जो धार्मिक जो चीज़ें चल रही हैं उनमें बाधा पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम बंसी भट्ट मंदिर में हैं और पंडित जी कितने साल पुराना मंदिर है ये? 200 साल से ऊपर का मंदिर है। 200 साल से पुराना मंदिर है और कमेटी में, नगर पालिका में भी 200 साल पुराना रिकॉर्ड वहाँ बंसी भट्ट मंदिर का 3750 जगह का है। ठीक है। और पंडित जी ये जो एक आजकल नाक में डाल के वो लोग जो वो कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उस टेस्ट का, वो टेस्ट करने के बाद जो कह देते हैं कि अब आपको कोई फलानी तरह की वो जो नई एक आजकल ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, नाम लूँगा बीमारी का तो वीडियो डिलीट कर देंगे, ये इतने शातिर हैं, तो वो जो बीमारी का वो शुरू हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो टेस्ट के माध्यम से ही पता लगता है कि इस चीज़ का, क्या आपका शरीर भी कुछ बताता है आपको अपने आप? देखो, ऐसा है, उधर तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, न मैंने कोई टेस्ट कराया है। वहाँ क्या है क्या नहीं, जब कोई बात आएगी तो उस पर फिर अपना ध्यान दे करके फिर बात। नहीं, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत हो तो वो आपका शरीर अपने आप बताता है कि नहीं बताता है? बिल्कुल। आपका ईश्वर ने आपका शरीर इस हिसाब से बनाया है। अगर कोई कीड़ी भी चढ़ेगी शरीर पर हाँ। तो भी हमें पता लग जाएगा कि हमारे शरीर पर कुछ हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको कोई जिसे वो लगाया था, सुई लगाई थी, उसके माध्यम से कोई चीज़ डाली गई थी, लेकिन आपके शरीर में रिएक्शन हो गया, आपको इमीडिएटली पता लग गया। उसी से और पता लग जाता है। हो सकता है डॉक्टर को ना पता लगे, लेकिन जो आदमी जिसके साथ हो रहा है उसको तो पहले पता लगता है। पता लगता है। ठीक है जी। शरीर में ऐसी नाड़ियाँ हैं, ऐसी हमारी जो है वो शरीर में इस तरह के भगवान ने ऊर्जा पैदा करी है, कोई भी ऐसी बात हो तत्काल ही पता लग जाता है। अगर कीड़ी भी शरीर पर चढ़े तो पता लग जाएगा कि हमारे शरीर पर कुछ हो रहा है। तो पंडित जी ये जो आजकल जो एक के बाद एक सुई लगाई जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये सुई लगवाने की आवश्यकता है, लगवानी चाहिए? क्योंकि
सब जगह पे किसान आंदोलन चला 1 साल से ऊपर, वहाँ तो कोई आदमी इस कथाकथित जो वो पर्टिकुलर ट्रेंडिंग बीमारी है उससे तो कोई नहीं मरा। और कई जगहों पे जहाँ पे लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ से वापस नहीं आ रहे, लेकिन जो घर में रह जा रहे हैं वो ठीक रह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज के युवाओं को क्या ये लगवाना चाहिए? क्योंकि लगातार इस समय पे नपुंसकता बढ़ती जा रही है और दुनिया जहान के IVF सेंटर खुल रहे हैं पूरे देश के अंदर। देखो, टीके दवाइयों की बजाय युवाओं को अच्छी तरह से प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति ने हमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके माध्यम से अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। दवाइयों पर ज़्यादा आधारित नहीं होना चाहिए। और अगर दवाइयाँ हों तो आयुर्वेद को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बजाय कि एलोपैथी के। देखो, दवाई चाहे किसी पर आयुर्वेदिक की हो चाहे अंग्रेजी हो, दवाई ठीक है तो अंग्रेजी भी काम कर जाएगी। अगर दवाई देसी ठीक नहीं है तो वही नुकसान करेगी। दवाई सही ढंग से बनी हुई हो, सही ठीक है। ढंग की दवाई हो, देने वाले को ज्ञान हो और जिसकी बीमारी का पता लग जाए उसको ठीक दी जाए तो वो ठीक काम करे, चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी हो। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा पंडित जी, आपको अगर मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि पंडित जी की कुल्ले की हड्डी टूट गई थी और इन्होंने जो है वहाँ पे उसमें रॉड भी डलवाई और कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब 2 ही दिन के अंदर पंडित जी वापस अपनी जगह पे आ गए थे और बिल्कुल पहले की तरह योग करने लग गए थे। और आज उसी कुल्ले की हड्डी से, पंडित जी आप दिखा पाएंगे क्या? कुल्ले के दौरान ही वो इंजेक्शन की बात की थी जो भी हाँ, वो जो आपको आप करके दिखा रहे थे कि उसी कुल्ले की हड्डी से वो पंडित जी जो हैं अपने जो पैर है उसको यहाँ तक पहुँचा पाते हैं। मतलब इतना इन्होंने अभ्यास कर रखा है और इतना इन्होंने अपना इतना डिसिप्लिन रख रखी है अपनी लाइफ को, जिसकी वजह से ये आज भी जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी भी दवाई की इनको आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल सही तरीके से आयुर्वेद का पालन करते हैं और एक इतनी अच्छी दिनचर्या में रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी को, उन्होंने इतना समय दिया हमारे को और अपना मूल्यवान ज्ञान दिया हमारे को। नमस्ते पंडित जी।